हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं एप्रोप्रिएट टिप्स क्या होना चाहिए नीट 2026 में सक्सेस करने के लिए। तो हम तीन कैटेगरी में आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि तीन कैटेगरी में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और तीन कैटेगरी में अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएट कीजिए कि हम किस रेंज में हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आप इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन करने का तरीका होता है कि मॉक टेस्ट दीजिए आप। मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट है जिस मॉक टेस्ट पे आप दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट के बाद आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे आप किस लेवल के हैं, किस लेवल पे है। आपको हो सकता है कि आपका मार्क्स हो सकता है कि आपका मार्क्स एक हो सकता है, मोर देन 500 हो सकता है, 500 से ज़्यादा हो सकता है। आपको 400 टू 500 हो सकता है, या और मोर देन 400 टू 500 हो सकता है, या लेस देन आपके पास मार्क्स कितना हो सकता है, लेस देन आपका 400 मार्क्स हो सकता है। तो तीन कैटेगरीज में अपने आप को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मार्क्स यहाँ पे आ रहा है मोर देन 500 आ रहा है, तो आप अप्रोप्रिएटली आपका सही स्ट्रेटजी आपका मार्क्स बहुत इंक्रीज कर सकता है। अप्रोप्रिएट आपका टिप्स लेंगे, अप्रोप्रिएट आप तैयारी करेंगे तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। वो मार्क्स कैसे इंक्रीज करेगा इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्या ध्यान से देखना है कि आपका जो सबसे पहले मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक्स है उस मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक किए ताकि आपका मार्क्स कटा। तो मिस्टेक कहाँ पे हो सकता है, आपका कंसेप्ट में मिस्टेक हो सकता है, थोड़ी सी कंसेप्ट में मिस्टेक हो सकता है, आपका कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, या सिली मिस्टेक हो सकता है, या सिली मिस्टेक हो सकता है, सिली मिस्टेक हो सकता है, या फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है, फॉर्मूला आपके पास नहीं आ रहा है। तो जब आपके पास फॉर्मूला का ये सिली मिस्टेक है या आपका माइंड में आया ही नहीं, कभी कभी होता है कि हमने जो सोचा था माइंड में आया ही नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन हम जानते थे, कंसेप्ट जानते थे, लेकिन आपका माइंड में आया ही नहीं क्वेश्चन। तो इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जब आपके माइंड में सॉल्यूशन आया ही नहीं, माइंड में आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया ही नहीं, इसका मतलब आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कीजिए, इस प्रैक्टिस से मैक्सिमम आप कीजिए। जितना प्रैक्टिस हो जाए उतना प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी को एनसी एनसीईआरटी आप बार बार इसको रिवीजन करें, बार बार। बायो में एनसीईआरटी रिवीजन करें, केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, जो भी है, जो भी आपका रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज से बार बार रिवीजन करें। और आपको क्या होना चाहिए इस केस में, अगर 500 से अबव मार्क्स आपका मार्क्स आ रहा है, अबव 500 आ रहा है, तो उस केस में आप मॉक टेस्ट हमेशा दीजिए, मॉक टेस्ट। और अपनी वीकनेस पे ध्यान दीजिएगा, वीकनेस आपका कहाँ पे हो रहा है, उस वीकनेस को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आइडेंटिफाई करें और वीकनेस को रिमूव करें। मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, वीकनेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसको कोशिश करें। आपका ऑलमोस्ट कंसेप्ट आपका क्लियर। तो कंसेप्ट कहीं कहीं पे, या आपको प्रैक्टिस की लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आपकी हो रही है, या सिली मिस्टेक कारण हो रही है। सिली मिस्टेक अगर हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, आप सिली मिस्टेक अगर आपके पास हो रहा है तो उसको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसको बहुत अच्छे से लिख कर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अगर नहीं आता उसको 10 बार 15 बार लिखिए, 10 बार 15 बार लिखिए। ये आपको मोर देन 500 का है। अगर बच्चों को 400 से 500 के बीच में नंबर अगर आता है, 400 से 500 के बीच में, इसका मतलब ये बच्चा का कंसेप्ट
थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कंसेप्ट की लैक है, लैक ऑफ जो आपका क्वेश्चंस, आपका जो कंसेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, अप्रोक्स 20% कंसेप्ट एक बच्चा नहीं पढ़ा रहा था, 20-30%। तो इसको पहले आप, सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए, इसको कंप्लीट करो बेटा। इसको कंप्लीट करने पे वीक में, ये तो पर डे आपको कर सकते हैं, पर डे आपको मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये वीक में आपको वीक में 1 मॉक टेस्ट देंगे, वीक में 1 मॉक टेस्ट देंगे। और वीक में 1 मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी कंसेप्ट को साथ साथ रिवाइज करते रहें। जो लैग आपका कंसेप्ट नहीं हुआ उसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए पहले। और वीक में 1 मॉक टेस्ट दीजिए। 1 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका जो होगा सिली मिस्टेक, उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है उसको बार बार लिख कर कोशिश कीजिएगा। आपकी जो मिस्टेक हो रही है उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। और जो कंसेप्ट आपका नहीं हुआ है उस कंसेप्ट को भी रिवाइज करते रहना बेटा, उस कंसेप्ट को आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी बच्चों को लेस देन आपको 400 मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ आपको ऐसा है जो कि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए आपका मार्क्स कम आ रहा है। तो जब कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मार्क्स कम आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस कंसेप्ट को जो आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसको पहले कंप्लीट कीजिए, इसको पहले कंप्लीट कीजिए। और पहले इसको कंप्लीट करते समय 2 वीक में 1 मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट। और ये कब तक करेंगे, ये फेब तक करेंगे, फरवरी तक। और सारी कंसेप्ट को कोशिश करेंगे कंसेप्ट को कंप्लीट करने का। और 2 वीक में 1 मॉक टेस्ट देंगे और कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो हमारा बाकी रह गया उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे आप। और साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो वही बात, मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है उसको आपको दूर करना है, कंसेप्ट जो नहीं है उसको आप दूर कर ही रहे हैं। सिली मिस्टेक को बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला को बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आपकी स्ट्रेटजी के साथ आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। और मैंने देखा है 300 to 650 तक मार्क्स स्कोर आप बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। और इस बच्चों को जब फरवरी तक आप ऐसे करेंगे, फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में, मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीना सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। सारे बच्चों को मार्च और अप्रैल में क्या करनी है, मार्च और अप्रैल ये आपको न्यू पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपको क्या करने की आवश्यकता है, टाइम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, टाइम मैनेजमेंट। और सिली मिस्टेक जो हो रही है, आपको सिली मिस्टेक जो हो रही है उसको आपको दूर करने की आवश्यकता है, सिली मिस्टेक को दूर करने की आवश्यकता है। फॉर्मूला को रिवाइज करना है, फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करनी है। और आप कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना है, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना है। लेकिन ये 2 महीना न्यू कोई टॉपिक आपको पढ़ने के लिए चाहेंगे तो न्यू टॉपिक को इग्नोर कीजिएगा, न्यू टॉपिक को आप इग्नोर कर देंगे, न्यू टॉपिक को इग्नोर करेंगे। और पर डे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पर डे 1 मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है। अब पर डे 1 मॉक टेस्ट देकर इसी काम पे करना है, सिली मिस्टेक को दूर करना है, टाइम को मैनेज करके पूरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। ये 2 महीना बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपका 100% श्योर है कि आप 550 से अबव जा सकते हैं। और जिस बच्चों को 400 कम से कम नंबर आ रहा है वो 550 से अबव। हाँ, इस बार का सिलेक्शन जो होगा 550 के अप्रॉक्सी होगा, इस बार 550 to 575 मार्क्स जिस बच्चों को आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।